अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के एक गांव में किशनपाल अपनी बीवी मौली के साथ रहता था। किशनपाल एक किसान था। वो सारा दिन खेतों में काम करता और सभी गांव वालों को ताज़ा ताज़ा सब्जी खिलाता। रामनगर गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा था। वो चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और गांव वालों का दरवाज़ा खटखटाती और उनसे पीने के लिए पानी मांगती, और गांव वालों से पानी ना मिलने पर वो चुड़ैल उन्हें मार डालती। एक दिन किशनपाल खेत से हार थक कर अपने घर आता है। अरे ओ मौली, देखो मैं खेत से काम करके आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और भूख भी लगी है। तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। अजी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाते समय वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो मौली, मैं सारा दिन अपने खेतों में काम करता हूँ और मेरे शरीर का सारा पसीना निकल जाता है इन सब्जियों को बोने में और उनकी देखभाल करने में, और ये गांव वाले जब सब्जी नहीं खरीदते तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे हमारी बहुत सी फसल खराब हो जाती है और कई बार तो ये गांव वाले हमारी सब्जी के मुताबिक पैसे भी नहीं देते हैं। मौली, ऐसे तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। अजी, आप परेशान ना हो, जल्दी ही कुछ न कुछ ठीक होगा। मौली और किशनपाल बात कर रहे होते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर से आवाज आती है। दरवाजे पर वही पानी मांगने वाली चुड़ैल खड़ी होती है। हा 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 हा। अरे घर के अंदर कोई है? देखो मैं पानी लेने आ गई हूँ। जल्दी से मेरे लिए पानी ले आओ। मुझे पानी बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई पानी नहीं देता तो मैं उसे मार देती हूँ। एक तो हमारा काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और ऊपर से इस चुड़ैल ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। बड़ी परेशानी से हम दोनों अपना गुजारा कर रहे हैं और इस चुड़ैल को किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। रोज किसी न किसी के दरवाजे पर पानी मांगने आ जाती है। अजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस चुड़ैल को रोज रोज पानी पिलाकर हम गांव वाले थक चुके हैं। इस चुड़ैल का कोई ना कोई इलाज तो हमें करना ही होगा। अरे मौली, अभी तो तुम इस चुड़ैल को पानी दे दो, बाद में करते हैं इसका कुछ ना कुछ इलाज। मौली अपनी रसोई से एक पानी की बोतल लेकर आती है और दरवाजे के नीचे से उस बोतल को उस चुड़ैल को दे देती है। हा 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 हा। मुझे पानी इतना पसंद है, मैं पानी के बिना नहीं रह सकती। ये लोग इतने अच्छे हैं जो मुझे पानी दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पानी नहीं देते, इसलिए मैं उनको मार देती हूँ। खैर, मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे तो बस रोज ऐसे ही पानी मिल जाए तो मजा आता रहे। तभी वो चुड़ैल पानी पीने लगती है और पानी पीते पीते गायब हो जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल गांव में फिर से आती है और किशनपाल के पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे घर में कोई है? जल्दी से मेरे लिए पानी ले आओ। अगर नहीं आ सकते तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। मुझे पानी पिलाओ और अपनी जान बचाओ। किशनपाल और मौली चुड़ैल के पानी मांगने का सारा दृश्य अपने घर की खिड़की से देख रहे होते हैं।
देखो मौली, इस चुड़ैल ने तो हम गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। देखो, कल हमसे पानी मांग कर ले गई थी और आज हमारे पड़ोसी से पानी मांग रही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुड़ैल किशन पाल के पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती रहती है। अरे गांव वालों, मुझे पानी बहुत पसंद है। तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। चुड़ैल काफी देर तक दरवाजे को खटखटाती रहती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। तो चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को तोड़ देती है और किशन पाल के पड़ोसी को मार डालती है। अगले दिन गांव के लोग मिलकर किशन पाल के पड़ोसी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उस चुड़ैल से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। अरे सरपंच जी, इस चुड़ैल ने तो हम गांव वालों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। वो चुड़ैल रोज रोज हमसे पानी मांगती है और पानी ना मिलने पर गांव के लोगों को मार डालती है। अरे सरपंच जी, अब हम इस चुड़ैल से अपनी जान कैसे बचाएं? ऐसे तो ये चुड़ैल धीरे धीरे हम सभी गांव वालों को मार डालेगी। अरे सरपंच जी, किशन पाल एकदम ठीक कह रहा है। ऐसे तो वो चुड़ैल हम सबको खत्म कर देगी। अगर इस चुड़ैल से बचना है तो जरूर इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा। अरे भाइयों, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो एक दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे भाइयों, हमें एक साथ मिलकर अपने गांव के बाबा के पास जाना चाहिए। वही इस चुड़ैल से हमारी जान बचा सकते हैं। अगले दिन गांव के लोग मिलकर बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा जी, हमें बचाओ बाबा जी, हम सबकी जान खतरे में है, हमें बचा लो बाबा जी। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम सारे लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। जो चुड़ैल रोज रात को गांव में आती है और लोगों को घरों का दरवाज़ा खटखटाती है और पानी मांगती है, और अगर कोई गांव वाला उसे पानी नहीं देता तो चुड़ैल उसे मार देती है। अरे बाबा, ये गांव के लोग सही कह रहे हैं। कल रात ही उस चुड़ैल ने गांव के एक आदमी को मार डाला है। बाबा, हम गांव वालों को उस चुड़ैल से बचा लो। अरे तुम लोग परेशान ना हो, मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाने का उपाय बताता हूँ। तभी बाबा सरपंच को गंगा जल देते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, जब भी वो चुड़ैल आपके गांव में पानी मांगने के लिए आए तो आप ये गंगा जल एक बोतल में भरकर उस चुड़ैल को दे देना, और वो चुड़ैल जैसे ही इस गंगा जल को पिएगी तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके गांव से उस चुड़ैल का साया हट जाएगा। रात होने पर वो चुड़ैल गांव में आती है और पानी मांगने लगती है। अरे गांव के लोगों, मुझे पानी दो और अपनी जान बचाओ। अगर नहीं देते हो, अपनी जान मुझे दे दो। बाबा के बताए अनुसार गांव के लोग गंगा जल से भरी बोतल को दरवाजे के नीचे से चुड़ैल को दे देते हैं और चुड़ैल उसे लेकर बहुत खुश होती है और गंगा जल को पी लेती है और गंगा जल पीकर तड़पने लगती है। अरे इन गांव वालों ने मुझे ये क्या पिला दिया? मेरा तो सारा गला जल रहा है। देखते ही देखते उस चुड़ैल में आग लग जाती है और वो समाप्त हो जाती है
और गांव के लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।